40 दिनों के अंदर पाए सुपर पावर्स, तो क्या ऐसा कर पाना सचमुच मुमकिन है? कुछ लोग तो ये भी कह रहे होंगे कि 40 दिनों के अंदर तो क्या, असल जिंदगी में सुपर पावर्स पाना ही मुमकिन नहीं है। तो मेरा ये मानना और कहना है कि 40 दिनों के अंदर तो क्या, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ही सुपर पावर्स यानी कि अलौकिक शक्तियां मिल सकती हैं, अगर ये नेचर और इसके नियम यानी कि लॉज आपको ऐसा करने की इजाज़त दे दें तो। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाला हूँ जिनके पास रियल लाइफ सुपर पावर्स हैं और ऐसी ऐसी गजब की शक्तियां हैं ना कि जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपके दिमाग में जो ये डाउट है ना, जो शक बैठा हुआ है कि आप अपनी असल ज़िंदगी में कोई भी सुपर पावर नहीं पा सकते, ये पूरे तरीके से दूर यानी कि ख़त्म हो जाएगा। 2019 की बात है जहां पर युगांडा में कुछ बच्चे ग्रुप बनाकर फुटबॉल खेल रहे थे और इन्हीं बच्चों में से एक था 15 साल का एड्रोआ। तभी अचानक से बहुत ही ज़ोरदार की बारिश होने लगती है और आसमान से बिजली गिरने लगती है। एड्रोआ खुद को बचाने के लिए एक झोपड़े के नीचे जा ही रहा होता है ना कि अचानक से एक जोरदार की बिजली उसके ऊपर आकर गिर जाती है। एड्रोआ को पास के ही हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, लेकिन सबके होश इस चीज़ को देखकर उड़ गए थे कि एड्रोआ की जो आंखें थी वो ब्राउन कलर से बदलकर ब्लू कलर की हो गई थी और वो बिल्कुल बिजली जैसी चमक रही थी और उसकी नसें तक नज़र आ रही थी। इस हादसे के बाद एड्रोआ की आंखों से इतनी ज़्यादा लाइट निकल रही थी कि वो अंधेरे में भी देख सकता था। एड्रोआ के साथ जो ये हादसा हुआ इसे हम लिक्टनबर्ग फिगर के नाम से भी जानते हैं, जहां पर एक इंसान के ऊपर बिजली गिरने की वजह से उसके शरीर पर कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं जो कि बिल्कुल एक पेड़ के जड़ों के जैसे दिखाई देते हैं। एक आम इंसान जैसे कि आप और मैं अंधेरे में बिना किसी लाइट या फिर टॉर्च की मदद के बिना नहीं देख सकते, लेकिन इस एक्सीडेंट यानी कि हादसे के बाद एड्रोआ में एक ऐसी शक्ति आ गई थी जिसकी मदद से वो अंधेरे में भी देख पाता था। एक और एग्जाम्पल है बॉगडन यानी कि मैग्नेटिक बॉय का। बॉगडन नाम का एक बच्चा एक बार जब अपने स्कूल से घर जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे एक नंगे वायर से करंट लग जाता है। इस हादसे के बाद उसे कुछ होता तो नहीं है, लेकिन वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो नाश्ता करने के लिए बैठता है तब उसके हाथों से चम्मच जो है वो छूटकर नीचे गिर जाता है। जब वो उस चम्मच को उठाने के लिए नीचे झुकता है तब वो चम्मच उठने के बजाय उसके शरीर से जाकर चिपक जाता है और ऐसा करते करते जितनी भी मेटल्स की चीज़ें होती है वो सबकी सब बॉगडन के शरीर से जाकर चिपकने लगती है। और आज की टाइम पर बॉगडन इंटरनेट की दुनिया में मैग्नेटिक बॉय के नाम से भी जाना जाता है। नताशा टेम्किना नाम की एक ऐसी लड़की है जिसका ये दावा करना है कि वो बिल्कुल सुपरमैन की तरह लोगों के शरीर को एक्सरे के फॉर्म यानी कि रूप में देख सकती है। नताशा सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों की मदद से ही लोगों के शरीर का एक्सरे निकाल सकती है। जेसन नाम का एक ऐसा बंदा था जिसे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और स्कूल के टाइम पर उसके काफ़ी कम मार्क्स यानी कि नंबर्स आया करते थे और वो सिर्फ पार्टीज वगैरह किया करता था। एक दिन जब जेसन पार्टी कर क्लब से बाहर जा रहा होता है तभी कुछ गुंडे आकर उस पर हमला कर देते हैं और उसे मिलकर लूट लेते हैं। वो दिन था फ्राइडे द 13th का। वो लोग उसके सर पर भी हमला करते हैं, लेकिन जब इस हादसे के बाद जब जेसन को होश आता है तब वो एक मैथमेटिकल जीनियस बन चुका होता है। उसे अपने आसपास मौजूद सारी की सारी चीज़ें ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नज़र आ रही होती है। बेन मैकमन नाम का एक ऐसा बंदा था जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था और 2015 में उसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो एक वीक के लिए कोमा में चला गया था। और जब वो कोमा से होश में आता है तब आप ये सुनकर चौंक जाओगे कि वो अचानक से होश में आने के बाद कोमा से चाइनीज़ बोलना और लिखना सीख जाता है। इस हादसे के पहले बेन ने ना ही अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी चाइनीज़ शब्द यानी कि लेटर को पढ़ा या फिर बोला भी था और ना ही उसके फैमिली मेंबर में से किसी को भी ज़रा सा भी चाइनीज़ बोलना या लिखना आता था। बेन अचानक से उस एक्सीडेंट के बाद चाइनीज़ बोलना और लिखना कैसे सीख गया इतना फ्लुएंटली, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। इन सभी सुपर ह्यूमंस का एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपके दिमाग में जो ये डाउट यानी कि शक जो है ना कि आप अपनी असल ज़िंदगी में कोई भी सुपर पावर नहीं पा सकते, ये पूरी तरीके से दूर हो जाए। आप सुपर पावर्स बिल्कुल पा सकते हो अगर ये नेचर और इसके लॉज आपको ऐसा करने की इजाज़त दे दे तो ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अब सोच रहे होंगे कि अरे भाई पागल हो क्या, इन सब लोगों को तो एक्सीडेंट के बाद सुपर पावर्स मिली थी और इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन यानी कि दर्द से होकर भी गुजरना पड़ा था। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सुपर पावर्स पाने के लिए खुद को दर्द से होकर गुजारूं या फिर खुद का जानबूझकर कोई एक्सीडेंट करवा लूँ? तो मेरे दोस्त, मैं ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। आप ऐसा भूल से भी मत करना।
सबसे पहली बात आप ये जान लो कि सुपर पावर्स को पाने के 3 रास्ते यानी कि तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है कि ये नेचर आपको अचानक से या किसी एक्सीडेंट के बाद कोई सुपर पावर यानी कि अलौकिक शक्ति दे दे जिस पर आपका ज़रा भी कंट्रोल नहीं होता है और आपको सुपर पावर्स तो मिल जाती है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और काफ़ी अजीब अजीब बीमारियां भी हो जाती है, जैसा कि मैंने आपको इन सुपर ह्यूमंस वाले केसेस में बताया। सुपर पावर्स को पाने का दूसरा तरीका है अपने दिमाग को शांत बनाकर मेडिटेशन की मदद से ध्यान लगाकर या फिर अपने सातों में से किसी भी एक चक्र को खोलकर साइकिक एबिलिटी पाना, जैसे कि अपनी थर्ड आई चक्रा को खोलकर आप भविष्य देखने की ताकत यानी कि शक्ति पा सकते हो, या फिर आप मेडिटेशन कर कर इनलाइटमेंट को प्राप्त कर सकते हो, जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया था। सुपर पावर्स को पाने का तीसरा और सबसे खतरनाक और आसान तरीका है शैतान डीमंस यानी कि डेविल, काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक की मदद से सुपर पावर्स यानी कि अलौकिक शक्तियां पाना। ये सुपर पावर्स को पाने का सबसे आसान तरीका तो है, लेकिन आप ऐसा करने का भूल से भी अपने सपनों में भी मत सोचना, क्योंकि हमारा इतिहास इस चीज़ का गवाह रह चुका है कि जिन भी लोगों ने काला जादू और शैतान की मदद लेकर सुपर पावर्स यानी कि अलौकिक शक्तियों को पाने की कोशिश की है, उन्हें वो शक्तियाँ तो बहुत ही आसानी से मिल गई हैं, लेकिन वो बाद में पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीक्रेट सोसाइटी यानी कि इल्यूमिनेटी। जैसा कि आपने देखा होगा कि कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, म्यूजिशियंस और रैपर्स लोग इल्यूमिनेटी ज्वाइन कर कर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस तो हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फेम और नाम तो कमा लेते हैं, लेकिन एंड में या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं खुद से या फिर उनका मर्डर यानी कि खून कर दिया जाता है। जैसे कि आप माइकल जैक्सन या फिर टेंटेशियन का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ 40 दिनों के अंदर अंदर सुपर पावर्स यानी कि अलौकिक शक्तियाँ कैसे पा सकते हो। अभी मैं आपको जो 40 डेज का चैलेंज देने वाला हूँ, अगर आप उसे पूरी अच्छी तरह से फॉलो करते हो तो आपके अंदर लेविटेशन यानी कि हवा में उड़ पाने या फिर टेलीकिनेसिस किसी भी चीज़ को बिना छुए सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से हिला पाने की शक्ति इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन और कई सारी शक्तियाँ हैं जो कि आप में आ सकती है, जैसे कि टेलीपैथी, दूसरों से मन ही मन बातें करना, माइंड रीडिंग, दूसरों के मन की बात उनके बिना कहे या फिर बोले जान लेना, दूसरों की भावनाओं और फीलिंग्स के बारे में बिना उनके कहे आपको पता चल जाना, या फिर कुछ भी बुरा या फिर अच्छा होने से पहले उसके बारे में पता चल जाना, और सुपर फास्ट मेमोरी जैसी शक्तियों को आप फील कर पाओगे। तो इस 40 डेज के चैलेंज में आपको करना क्या है कि 40 दिनों तक हर रोज़ डेली मेडिटेशन करना है। सबसे पहले दिन आपको 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है, दूसरे दिन 10 मिनट के लिए, तीसरे दिन 15 मिनट के लिए, और ऐसे ही करते करते 40 दिनों तक डेली 5-5 मिनट बढ़ाते रहना है। और मैं आपसे शर्त लाकर कह सकता हूँ कि अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो आप खुद में 40 दिनों के बाद कुछ ऐसे चेंजेस यानी कि बदलाव महसूस करोगे कि आपको खुद से भी यकीन नहीं होगा। आपकी किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की शक्ति अभी से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप किसी के भी मन की बात बिना उनके कहे जान पाओगे और आप सुपर फास्ट मेमोरी को भी अनुभव करोगे, यानी कि चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रह पाएंगी और आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आने लगेंगे जो कि इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकते हैं। तो आज से ही 40 दिनों के बाद तक आप इस मेडिटेशन वाली टेक्निक या फिर चैलेंज को फॉलो करें और मैं आपका नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा। 40 दिनों के बाद आप नीचे आकर कमेंट करें कि आपको खुद में कौन कौन से बदलाव देखने को मिले, और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।